गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 जिसका नाम है बल तथा दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर। तो इसमें जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं। आपको जो है इसे नोट्स कॉपी में लिखते चलना है और ये जो है आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन यहाँ पर जो है अगर बात किया जाए दाब की, तो दाब का मात्रक पास्कल है। और बल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। और एक अन्य बल का मात्रक जो है डाइन भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बल। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। वैसा बल जो एक दूसरों के स्पर्श में होकर के लगे तो उसे स्पर्श बल या संपर्कित बल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूर से ही लगता है, जैसे कि पृथ्वी से जब हम कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्व बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। चुंबकीय बल, तो चुंबक भी जो है किसी वस्तु को दूर से ही, किसी वस्तु नहीं लोहे की वस्तु को जो है दूर से खींच सकती है। तो ये जो है चुंबकीय बल हुआ। थर्ड है स्थिर वैद्युत बल। तो इसमें जैसे कि मान लें कि अगर बालों में हम अपने सूखे बालों में कंघी लगाते हैं और कंघी करने के बाद अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को नीचे फैला दिया जाए तो कंघी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। और चौथा है घर्षण बल। तो घर्षण बल ये जो है एक दूसरे की सतह में आकर के लगती है, इस वजह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल में वस्तु को स्पर्श होना आवश्यक है, तभी घर्षण बल लगेगा। अगला क्वेश्चन है कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अपकर्षण। तो अपकर्षण का मतलब होता है धक्का देना। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम किसी कार को धक्का दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे अपकर्षण। अभिकर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं अभिकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को जो है गुरुत्व बल बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। तो दरवाजे को हम जब धक्का देते हैं तो किसी वस्तु को जो है जब हम धकेलते हैं तो उसे अपकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपकर्षण बल। अगला है मौसम में बालों में कंघी करने पर बिखर जाता है, इसका लिए उत्तरदायी बल कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक जो है, बल का मात्रक आपको पहले बता दिया जा चुका है, बल का मात्रक न्यूटन है। अगला दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये जो सी है ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैलों द्वारा गाड़ी को जब खींचा जाता है तो कौन सा बल लगता है। तो यहाँ पर जो बल लगता है उसका नाम है पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है। तो कोई भी बल जो है गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जब किसी गेंद को हम ऊपर आकाश की ओर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगला क्वेश्चन है बल का, तो बल का क्या होता है। बल एक पहले हम जानना पड़ेगा कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो बल में यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हैं कि बल का ऑप्शन देख सकते हैं केवल परिमाण होता है या केवल दिशा होता है या परिमाण और दिशा दोनों होती है अथवा इनमें से कोई नहीं। तो परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश और अदिश राशि के बारे में आपको जो है आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। अगला देख सकते हैं बल के कौन कौन से रूप हैं। तो अभिकर्षण, अपकर्षण या दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो बल की ये जो है दोनों से रूप हैं, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों जो बल के रूप हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक यहाँ पर न्यूटन ही हो जाएगा। बल का मात्रक और भार का मात्रक दोनों का न्यूटन हो जाएगा, लेकिन दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का प्रयोग किस परिवर्तन लाने में किया जाता है? तो बल का परिवर्तन वस्तु की गति लाने में किया जाता है, अथवा जब कोई वस्तु गति में है, गतिशील है, तो उसकी गति को रोकने में किया जाता है। बल के द्वारा जो है किसी वस्तु के आकार को हम लोग बदल सकते हैं, उसकी आकृति बदली जा सकती है। और जो है बल जब कोई वस्तु पर लगता है तो वह फिर से गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला देता है, और विराम अवस्था में तो वस्तु बल के कारण वस्तु गतिशील हो जाती है। ठीक है, उसके एग्जांपल है जैसे कि आप जो है कोई साइकिल है तो या फुटबॉल है, तो फुटबॉल को जब अस्थायी रुका हुआ है तो उसमें हम जब ठोकर मारते हैं, किक मारते हैं तो गतिशील हो जाती है, अथवा गतिशील फुटबॉल को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं बल के माध्यम से। तो इस तरीक़ा से ये जो है यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखते हैं चैप्टर 12। चलिए, तो हमारा ये जो है चैप्टर 12 है, जिसका नाम है घर्षण अर्थात फ्रिक्शन। तो इसमें से जो है प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस द्रव के उपयोग से हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं तरल घर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल घर्षण। ठीक है, यहाँ पर बल गलती से लिखा गया है, यहाँ पर राइट आंसर है तरल घर्षण। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो हानिकारक या लाभदायक। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो सकता है कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक। जैसे कि घर्षण जो है कुछ मामलों में हानिकारक होता है, जैसे मशीनों के पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं हमारे, तो टायर घिस जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में लाभदायक हैं। विदाउट घर्षण हम लोग जो है मतलब कि हम लोग आसानी से चल नहीं पाते, हमारे पैरों के अंदर घर्षण अगर नहीं हो तो घर्षण जो है हमेशा कुछ मामलों में लाभदायक और कुछ मामलों में हानिकारक होते हैं। अगला है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं स्नेहक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण से उत्पन्न होती है, घर्षण से किससे मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। घर्षण से उत्पन्न होती है ऊष्मा, यानी जब दो चीज़ों का आपस में घर्षण करवाया जाता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, टायर की तलियों की गोटी क्या करते हैं? तो टायर के तलियों में जो गोटी लगाया जाता है, ठीक है, जो वोल्ट लगाए जाते हैं, वो जो है घर्षण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा घर्षण को बढ़ाता है। तैलीय सतह अगर हम लोग किसी जगह पर कोई सरफेस अगर तैलीय है तो वहाँ पर ऑप्शन जो है पर देख सकते हैं, घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, या घर्षण बिल्कुल नहीं होगा, या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण कम होगा, जहाँ का सतह जो है तैलीय है। अगला है, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों? क्योंकि घर्षण अधिक होगा, क्योंकि घर्षण कम होगा, क्योंकि सावधानीपूर्वक हम लोग नहीं चलेंगे इस वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बर्फ़ पे कम होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला देखते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? तो कैरम बोर्ड पर जो है पाउडर छिड़कने से घर्षण जो है कम हो जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कम। अगला, कौन से वाहनों को टायर खांचेदार होते हैं? तो कारों के, ट्रकों के, बुलडोजर के कि उपरोक्त तो सभी। तो हम लोग देखते हैं कि अधिकांशतः यानी सभी वाहनों के जो है टायर खांचेदार होते हैं, जिससे कि घर्षण जो है बल और रोड, सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल लगता रहे, जिससे कि जब ब्रेक हम लोग लें तो गाड़ी जो है हमारी रुकने में आसानी हो। तो इस तरीक़ा से जो है ये राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण जो है, अगर घर्षण बल ना रहे तो गेंद जो है निरंतर लुढ़कते रहेगी, लेकिन जो है गेंद ने कुछ देर लुढ़कने के तत्पश्चात अपने आप रुक जाती है घर्षण की वजह से। अगला, घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती हैं? तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, बॉल, जूतों के सोल,
पेंच। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है तरल में कौन गति कर सकता है? तरल में कौन सा? तरल, तो तरल पदार्थों में जो है मछलियाँ और पक्षी जो है गति कर सकती हैं। अगला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल निर्भर करता है वस्तु की आकृति पर, अर्थात वस्तु कितना बड़ा है और उसकी तरल की प्रकृति क्या है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घर्षण जो है वस्तु के सतह के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वस्तु जो है खुरदरा ज़्यादा है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, अगर वस्तु जो है चिकनी है, समतल है, तो वहाँ पे घर्षण बल कम लगेगा। अगला, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो उसे गति को प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है, लुढ़कती जो वस्तु गति करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं लोटनिक घर्षण। कि कब्जों पर तेल लगा दे तो घर्षण क्या हो जाएगा? यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दे तो घर्षण बल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है चैप्टर 12 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं और इसमें आपको चैप्टर 13 और 14 एक साथ करवा दिया जाएगा। तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।